अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। आपको महरान के फ्रंट सस्पेंशन की वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम इसका महरान है 18 मॉडल, इसके फ्रंट सस्पेंशन चेक करेंगे और इसमें जो कुछ कमी होगी वो आप तक पहुँचाएँगे। और आज हम सीखते हैं कि महरान का सस्पेंशन किस तरह से ठीक किया जाता है घर में, या किस तरह से उसको किसी भी नट को खोलने के लिए WD-40 स्प्रे का इस्तेमाल करें ताकि आसानी से वो रिमूव हो सके। इस चेक नेट को खोलने के लिए देखें कि अगर आप स्टड के ऊपर ऐसे ही कुछ रखेंगे तो ये लूज़ करते हुए स्टड की थ्रेड ख़राब हो जाएगी। तो आपने उसके ऊपर ये अपने ही जो नेट हैं वो लगा लेने हैं, सेफ्टी नेट, और उसके बाद इसको आपने लूज़ करना है, खोलना है। यूँ देखें कि बहुत आसानी से ये चेक नेट जो है वो खुल चुका है। और अब हम आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कि वाशल भी उतार लें, और ये आप नेट वापस बेशक उतार लें या रहने दें, कोई बात नहीं। मैकेनिकली ये उसूल तो आप हमेशा से याद रखें कि जिस चीज़ को आप खोल रहे हैं उसे आपने लाजमी खोलते हुए ही साथ में चेक करना है कि उसमें कोई फ़र्क है या नहीं है। यहाँ हम जो है वो डिस्क क्लिपर और डिस्क पैड रिमूव करते हैं मेन डिस्क से। इसे थोड़ा सा इसका प्रेशर लूज़ कीजिए। ब्रेक ऑयल का पाइप थोड़ा लूज़ हो गया। इस तरह से आप आसानी से इसको बाहर निकालें। देखें, किसी भी बोल्ट के साथ या नेट के साथ आपने इंतहाई ताकत का इस्तेमाल कतई नहीं करना है। हर चीज़ को मैकेनिकली आपने निकालना है, रिमूव करना है। इसलिए कि अगर आप किसी भी नेट बोल्ट के साथ या पुर्जा पार्ट्स के साथ आप बेजान ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो वो डैमेज हो सकता है, डैमेज होने का इंतहाई ख़तरा हो सकता है, जिससे आपका नुकसान हो जाएगा। टेक्निकली तरीके से आप जिस चीज़ को खोलना चाहेंगे तो वो आसानी से खुल जाएगा। इसे आप दोबारा चेक करें कि इसमें किसी किस्म की कोई साउंड तो नहीं आ रही है। ये आपने स्टीयरिंग असेंबली का एंड का नेट खोल लेना है। इसको निकालने के लिए थोड़े से आपको ज़रब लगानी पड़ेगी। हेल्पिंग रॉड का नेट, यहाँ एक पिन होती है, वो भी निकाल लें और नेट भी खोल लीजिए। खोलने के बाद आप हेल्पिंग रॉड को बाहर कर सकते हैं। शॉक ऑब्जर्वर के 17 नंबर के दो नेट बोल्ट आपने खोल लेने हैं ताकि मेन डिस्क को आसानी से रिमूव किया जा सके। किसी भी बोल्ट को आपने निकालना है तो उसे आप उस हिस्से को थोड़ा थोड़ा हिलाएं तो वो इजीली बाहर आ जाएगा, रिमूव हो जाएगा। शॉक ऑब्जर्वर के इन सुराखों का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इनमें प्ले तो नहीं है। मेन शाफ्ट
बाहर निकालें। गोडा, जिसे आप आम फहम ज़बान में गोडा कहते हैं। खुलने के साथ ही जो है देखें, आप इसे चेक करेंगे किस हिस्से में क्या फ़र्क है। किसी में कोई आवाज़ आ रही है, कोई ज़्यादा लूज़ है। हेल्पिंग रॉड बाहर निकालने के लिए उसके भी वहाँ पे आप बोल्ट खोल लीजिए। हेल्पिंग रॉड रिमूव हो चुका है। मैन शाफ्ट इंजन से निकालने का के लिए ये सामने जिसका जो है वो बुश बूट जिसको कहते हैं वो ख़राब होने की वजह से हम उसे खोल रहे हैं, वो सामने आपको दिखाई दे रहा है। इसको इंजन से निकालने के लिए जब बाहर से खोल लिया तो अब इसको इंजन से निकालने के लिए बाहर की तरफ खींचना पड़ता है। आप नोट कर सकते हैं काला जो रंग में काला नज़र आ रहा है, ये सामने ये बूट है। और इसका ये सेफ्टी बूट, सेफ्टी बुश फटने की वजह से जो है वो इसमें मिट्टी चली जाती है, पानी चला जाता है जो नुकसान करता है, इसलिए हमने इसे रिमूव किया। ये दूसरे एंगल से आप इसको खोलने का अंदाज़ चेक कर सकते हैं। दो कैमरे लगे हुए हैं, एक दाएं और एक बाएं, तो ये दाने साइड वाला है। देखें शॉक ऑब्जर्वर के बोल्ट खोलने का अंदाज़। ये दूसरे ज़ाविये से आप इसको देख सकते हैं। चूँकि दो कैमरे लगे हुए हैं तो आप एक दाएं और एक बाएं, ये दाएं साइड वाले कैमरे के व्यू है। Nana sang bang na dara du basa. हेल्पिंग रॉड को आप उसके बोल्ट खोल कर तो आप उसे रिमूव कर लें। इस वीडियो में हमने सीखा कि डिस्क पैड, डिस्क और हेल्पिंग रॉड और गोडा कैसे रिमूव किया जाता है। रिमूव करने के बाद अब उसकी रिपेयरिंग का मरहला है। अब उसके लिए हम इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जो कि इसके साथ ही जल्द आ रही है। तब तक के लिए अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।